बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 18, 19 और आयूब का ग्रंथ का अध्याय 1 और सुक्ति ग्रंथ का 5वां अध्याय सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 18। कनान देश के 7 भागों में विभाजन। इस्राएलियों का समस्त समुदाय शीलो में एकत्र हुआ और उसने वहां दर्शन कक्ष की स्थापना की। उस समय सारा देश उसके अधीन था। अब इस्राएलियों के 7 वंश ऐसे रह गए जिन्हें दाएं भाग नहीं मिला था। योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, तुम कब तक उस देश पर अधिकार करने में विलंब करोगे जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुम्हें दिया है? तुम प्रत्येक के वंश से 3-3 व्यक्ति चुनो, मैं उन्हें भेजूंगा। वे देश का भ्रमण करेंगे और उसका सर्वेक्षण करने के बाद निर्णय करेंगे कि किस किस को कौन कौन सा भाग मिलेगा। तब वे मेरे पास लौटेंगे। तुम देश को 7 भागों में विभाजित करोगे। दक्षिण में यूदा वंश अपने क्षेत्र में बना रहेगा और उत्तर में यूसुफ के वंश अपने क्षेत्र में। देश के 7 भागों का वर्णन लिखने के बाद उन्हें मेरे पास ले आओ और तब मैं यहाँ प्रभु तुम्हारे ईश्वर के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठियाँ डालूंगा। लेवियों को तुम्हारे साथ कोई भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु का याजकीय पद है, उनका दाएं भाग है। गाद, रूबन तथा मानसे के आधे कुल को यार्दन के उस पार पूर्व में दाएं भाग मिल चुका है, जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उन्हें दिया था। जब वे देश का सर्वेक्षण करने निकले तो योशुआ ने उनसे कहा, तुम देश का सर्वेक्षण करने जाओ, उसका वर्णन लिखो और मेरे पास लौटो। मैं यहाँ शीलो में प्रभु के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। वे लोग चले गए और उन्होंने देश का भ्रमण कर उसका वर्णन लिखा और उसके नगरों को 7 भागों में बांटा। जब वे शीलो के शिविर में योशुआ के पास लौट आए तो योशुआ ने शीलो में प्रभु के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली। इस प्रकार योशुआ ने इजरायलियों के लिए वहां के देश को विभाजन पर प्रत्येक के लिए उसका भाग निश्चित कर दिया। बेन्यामीन वंश का दाएं भाग। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के लिए इस प्रकार चिट्ठी निकाली। उनका भाग यूदा और यूसुफ वंशियों के बीच में पड़ा। उत्तर में उनकी सीमा यार्दन से प्रारंभ होती थी। वहां से वह यरीको की उत्तरी ढलान होकर पश्चिम की ओर मुड़ती थी और पहाड़ी प्रदेश पार कर बेत आवेन के उजाड़ खंड में समाप्त होती थी। वहां से वह सीमा लूज की, जो बेतल भी कहलाता है, दक्षिणी ढलान पार कर अटारोट उदार तक उस पर्वत पर पहुंचती थी जो निचले बेत हेरोन के दक्षिण में है। फिर वह सीमा बेत हेरोन के सामने के दक्षिणी पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर जाती थी और किरियत बाल अर्थात किरियत यारीम पर समाप्त होती थी। यह नगर यूदा वंशियों का था, यही उसकी पश्चिमी सीमा थी। दक्षिणी सीमा किरियत यारीम के पास से प्रारंभ होती थी। यहाँ से वह पश्चिम की ओर मुड़कर नेफ्तोआ के जल स्रोत तक जाती थी। फिर वह सीमा उस पर्वत के किनारे तक जाती थी जो बेन हिनोम की घाटी के सामने है और जो रफाइम की घाटी के उत्तरी सिरे पर स्थित है। फिर वह यबूसी पर्वतों की ढाल के दक्षिण हिनोम घाटी में उतरकर एन रोगेल तक जाती थी। वह वहां से उत्तर की ओर मुड़कर और एन शेमेश के पास से होकर
अदुमीम की घाटी के सामने गलीलौत तक जाती थी और रूबन के पुत्र बोहान की शिला तक पहुंचती थी। वह उत्तर दिशा में बेत अराबा के पर्वत की ढाल से उत्तर के नीचे की ओर अराबा तक जाती थी। वहां से वह सीमा बेत होगोला के उत्तर के पर्वत की ढाल से निकलकर लावण सागर की उत्तरी खाड़ी में यार्दन के दक्षिणी सिरे पर समाप्त होती थी। यह दक्षिणी सीमा थी। यार्दन पूर्व की ओर सीमा का निर्धारण करती थी। यही बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के दाएं भाग थे तथा यही उनके चारों ओर की सीमाएं थी। बेन्यामीन कुलों के नगरों की नामावली। बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के नगर ये हैं: यरीको, बेत होगाला, एमेक कसीस, बेत अराबा, समारेस, बेतेल, अबीवीम, पारा, ओफ्रा, कफर अमोनी, ओफनी और गेबा। ये 12 नगर और इनके 7 के गांव। गिबेयोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कफोरा, मूसा, रेकेम, यरवेल, तराला, सेला, एलेव, यबूसियों के नगर अर्थात यरूशलेम, गिबात और किरियात या आरीम। ये 14 नगर और इसके आसपास के गांव। यही बेन्यामीन वंश के विभिन्न कुलों के दाएं भाग थे। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 19। सिमोन वंश का दाएं भाग। सिमेओन अर्थात सिमेओन वंश के विभिन्न कुलों के लिए दूसरी चिट्ठी निकली। उनका दाएं भाग यूदा वंश से दाएं भाग में ही था। उनका दाएं भाग में यह मिला: बेरशीबा या शेबा, मोलोबदा, हसर, शुआल, बाला, एसेम, एलतोदोद, बतूल, ओरमा, सिकलाग, बत मरकतोद, हसर, सूसा, बेत लबोत और शारुएन। ये 13 नगर और इनके आसपास के गांव। फिर अहीन, रिमोन, एतेर और आशान। ये 4 नगर और इनके आसपास के गांव। बलात बेयार अर्थात दक्षिणी रामा तक के सब गांव। यही सिमोन वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग। सिमोन वंश का दाएं भाग यूदा वंश के भाग से लिया गया। चूंकि यूदा वंश का भाग उनके लिए अधिक बड़ा था, इसलिए सिमोन वंश को उनके दाएं भाग का एक हिस्सा मिला। जबूलून वंश का दाएं भाग। जबूलून वंश के विभिन्न कुलों के लिए तीसरी चिट्ठी निकली। उनके दाएं भाग की सीमा सरीद तक थी। वह सीमा पश्चिम की ओर मराला तक और दबाशेत को छूती हुई योकाम के पूर्व के नाले तक जाती थी। वह सारीद से विपरीत दिशा में पूर्व की ओर अर्थात सूर्योदय की ओर किस लौत ताबोर की सीमा तक जाती। फिर दाबरत की तरफ जाकर यफिया पहुंचती थी। वह वहां से पूर्व की ओर गात हेफेर और एत कासीन तक और फिर रिमोन तक पहुंचती थी। तब वह निया की ओर मुड़ जाती। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर हेनातोन तक जाती और यफ्तल एल की घाटी में समाप्त हो जाती थी। फिर कटात, नहलाल, शिमरोन, यदाला और बेतलहम, कुल मिलाकर ये 12 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही जबूलून वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। इसकार वंश का दाएं भाग। इसकार अर्थात इसकार वंश के विभिन्न कुलों के लिए चौथी चिट्ठी निकली। उनके भाग में ये सम्मिलित थे: यिजेल, कसलोत, शुनेम, हफरीम, शियोन, अनारात, रिबीत, किशियोन, एबेस, रेमेत, एन गनीम, एन हदा और बेन परसेस। उसकी सीमा ताबोर, शहसीमा और बेत शेमेश को स्पर्श करती हुई यार्दन तट पर समाप्त हो जाती थी। ये 16 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही इसकार वंश के विभिन्न कुलों का दाएं भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। आशोर वंश का दाएं भाग। आशोर वंश के विभिन्न कुलों के लिए 5वीं चिट्ठी निकली। इनके भाव में हेलकेत, हली, बेटन, अशफ, अलम, मेलेक, अमआद और मिशआल सम्मिलित थे। पश्चिम में इसकी सीमा करमेल पर्वत और लिबनात नदी तक जाती थी।
फिर यह पूर्व की ओर मुड़कर और बेत गादोन तक जाकर तथा उत्तर में जबुलून और यिफ्तह एल की घाटी को स्पर्श करती हुई बेत एमेक और नयेल की ओर जाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई उत्तर में कबूल तक पहुंचती थी। इसमें एब्रोन, राहोब, हमोन, काना और महासिदोन सम्मिलित थे। फिर यह सीमा रामा की ओर मुड़कर किलाबंद धीरूस नगर तक जाती थी और होसा की ओर मुड़कर अकजीब के क्षेत्र में समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। इसमें ऊमा, अफेक और रहोब सम्मिलित थे। कुल मिलाकर ये 22 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही अशूर वंश के विभिन्न कुलों का दाया भाग था, अर्थात ये नगर और इनके आसपास के गांव। नफ्ताली वंश का दाया भाग। नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों के लिए छठी चिट्ठी निकली। उनकी सीमा हेलेफ से सनाइम के बेतुल वृक्ष में से अदामी नेकेब और यबुएल होकर लकूम तक जाकर यार्दन पर समाप्त हो जाती थी। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर अजोर ताबोर से होती हुई वहां से हुकोम पहुंचती थी। वह दक्षिण में जबुलून और पश्चिम में आशौर और पूर्व में यार्दन के किनारे पर यहूदा को स्पर्श करती थी। किलाबंद नगर ये थे: सिदीम, सेर, हमत, रकत, किनरेत, अदमा, रामा, हसोर, केदेश, इद्री, एन हसोर, येरोन, मिगदल, एल, हेरेम, बेत अनात और बेत शेमेश। ये 19 नगर थे और इनके आसपास के गांव। यही नफ्ताली वंश के विभिन्न कुलों का दाया भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। दान वंश का दाया भाग। दान वंश के विभिन्न कुलों के लिए 7वीं चिट्ठी निकली। उसके दाया भाग की भूमि में ये सम्मिलित थे: सोरा, एश त्रोल, ईश, शमेश, शलबीन, अयालोन, यतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एल तके, गिब्तोन, बालात, यहूद, बेन बरक, गत, रेमोन में यरकोन, रकोन और याफो के सामने की भूमि। जब दान वंशियों का भाग उनके हाथ से निकल गया तब उन्होंने लेशेम पर चढ़ाई की, उसे अधिकार में कर लिया, उसका विनाश किया और उसे बसाया। उन्होंने अपने वंश के आदि पुरुष दान के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। यही दान वंश के विभिन्न कुलों का दाया भाग था। यही नगर और इनके आसपास के गांव। देश के विभिन्न भागों की दाया भाग के रूप में बांट लेने के बाद इजरायलियों ने नून के पुत्र योशुआ को भी अपने बीच दाया भाग दिया। उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार उसे वह नगर दिया जिसे वह चाहता था, अर्थात एफ्रेम के पहाड़ी प्रांत का तिम्नात सेरा। उसने उस नगर का पुनः निर्माण करवाया और वहां बस गया। ये वे दाया भाग हैं जिन्हें याजक एलआजर, नून के पुत्र योशुआ और इजरायली वंशजों के कुलों के मुखिया लोगों ने शिलो में दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने चिट्ठी डालकर बांटा। इस प्रकार देश का विभाजन समाप्त हुआ। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 1। धर्मात्मा अय्यूब की परीक्षा। उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था। वह निर्दोष और निष्कपट था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। वह समस्त पूर्वी देशों के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी से अपने यहाँ भोज का प्रबंध किया करते और अपनी तीनों बहनों को भी अपने साथ खाने पीने के लिए निमंत्रित किया करते थे। जब भोजों का एक चक्र समाप्त हो जाता था तो अय्यूब उनको बुलाकर उनकी शुद्धि करवाता और वह स्वयं बड़े सवेरे उठकर प्रत्येक के लिए होम चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब यह सोचता था संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन ईश्वर की निंदा की हो। इसलिए अय्यूब हर बार ऐसा किया करता था।
एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहां से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी संपत्ति छीन ले तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर अय्यूब से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थी। उसी समय शबई उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदेइयों 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतारकर पशुओं को ले गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां आपके बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वह मर गए। केवल मैं बच गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। अय्यूब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और उसने ईश्वर की निंदा नहीं की। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5। चेतावनी। पुत्र, मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होंठ ज्ञान की बातें बोले। व्यभिचारिणी के होंठ से मधु चूता है और उसकी वाणी तेल से भी चिकनी है, किंतु अंत में वह चिरायते जैसे कड़वी और दुहारी तलवार जैसी तेज होती है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके कदम अधोलोक की ओर। वह जीवन के मार्ग पर ध्यान नहीं रखती। उसके पद टेढ़े मेढ़े हैं और उसे इसका पता नहीं। पुत्र, मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा की अपेक्षा मत करो, उससे दूर रहो। उसके घर की दहली पर पैर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी मर्यादा खो बैठो और अपना जीवन उस निर्दय को अर्पित करो। ऐसा ना हो कि पराये लोग तुम्हारी संपत्ति से तृप्त हों, अपरिचित का घर तुम्हारा परिश्रम से लाभ उठाए, और जब तुम्हारा हांड मांस घुल गया हो तो तुम्हें जीवन के अंत में रोना पड़े। तब तुम कहोगे, मैंने अनुशासन से घृणा क्यों की? मेरे हृदय ने परामर्श का तिरस्कार क्यों किया? मैंने अपने गुरुओं की वाणी पर ध्यान क्यों नहीं दिया?
मैंने शिक्षकों की बातों पर कान क्यों नहीं दिया? मैं समस्त समुदाय की सभा के सामने सर्वनाश के कगार पर पहुंच गया हूं। युवावस्था की पत्नी, अपने ही कुंड का पानी पियो, अपने ही कुएं के बहते सोत्र से। क्यों तुम्हारे जल सोत्र घर के बाहर, तुम्हारी जलधाराएं सड़क पर बहें? इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। इनमें तुम्हारे साथ किसी पराये के समझदारी नहीं। तुम्हारे जल सोत्र को आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम अपनी युवावस्था की पत्नी, उस सुंदर हिरणी, उस रमणीय मृगी से सुखी रहो। उसका प्रेम स्पर्श तुमको तृप्त प्रदान करता रहे, उसका प्रेम तुमको मोहित करता रहे। पुत्र, क्यों तुम व्यभिचारिणी पर मोहित होते हो? क्यों तुम पर स्त्री को गले लगाते हो? प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। दुष्ट अपने ही कुकर्मों के जाल में फंसता है, वह अपनी ही पापों के बंधनों में बंधता है। वह अनुशासन की कमी से मर जाएगा। उसकी अपनी मूर्खता उसका विनाश कर देगी। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 18 में हम देखते हैं, सिलो में उन्होंने प्रभु का निवास स्थान यानी टाबरनैकल लगाया। सिलोय एफ्रम के कुल की भूमि में था। वहीं पर प्रभु का निवास स्थान स्थापित हुआ। वहीं प्रभु की सभा बुलाई जाती, वहीं प्रभु की आराधना की जाती थी। अब 7 कुल बाकी थे जिनको उनको हिस्सा नहीं मिला था। जोशुआ उनको बोलता है कि तुम लोग जाकर अपनी विरासत क्यों नहीं ले लेते। जोशुआ उनको बोलते हैं कि 3 लोग हर कुल के जाओ और इलाका देखकर आओ। यूसुफ और यूदा अपनी जगह पर ही रहेंगे। उनके वापस आने पर प्रभु के सामने चिट्ठियां डाली और इलाका का बंटवारा किया। बेंजामिन का हिस्सा यूदा और एफ्रम के बीच में था। ये छोटा कुल था, इसलिए इनका भाग भी छोटा था। आगे बेंजामिन कुल की सीमाएं को बताया जा रहा है। अध्याय 19 में हम देखते हैं सिमोन का हिस्सा बताया जा रहा है। हमें मालूम है सिमेओन और लेवी को याकूब ने शाप दिया था कि वे इज़राइल के भूमि में बिखेरे जाएंगे। सिमेओन को जो इलाका मिला वो यूदा के भूमि के अंदर थी। कुछ समय बाद कुछ सिमेओन वासी सोलोमन के पुत्र रेहोबाम के खिलाफ ये एफ्रम के प्रदेश चले गए और उसी में बिखरे गए। आगे हम ज़ेबुलून का हिस्सा देखते हैं। इनका इलाका 4 कुलों के बीच था, इश्कार, मानेशा, असेर और नप्ताली। यह गलीली के दक्षिण का इलाका था। आगे हम इश्कार का इलाका देखते हैं जो बहुत सुंदर इलाका है। यहाँ जज़रेल की घाटी भी है जो बहुत उपजाऊ थी। आगे हम एशेर के इलाके देखते हैं। इनको समुद्री इलाका जो गलीली के दक्षिण में था। यहाँ बहुत जैतून यानी ऑलिव होते हैं और यह जगह ऑलिव ऑयल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अशेर की आना नबिया जो प्रभु को जब मंदिर में समर्पण के लिए माता मरियम और संत यूसुफ लाए थे, वह प्रभु यीशु को पहचान गई थी और ईश्वर की आराधना और प्रशंसा करती है। आगे हम नप्ताली के इलाके जो कि गलीली के पहाड़ी इलाके जो गलीली के ऊपरी उत्तर का इलाका था। आगे हम डान का इलाका देखते हैं जिसको बेंजामिन के पश्चिम का इलाका मिला था। वो इलाकों में अमोरी भी रहते थे जिनको डानवासी भगा नहीं पाए और डानवासी बाद में लैश उत्तर के इलाके में जाके बस गए। सबसे आखिरी में योशुआ को तिम्नात सीरा की भूमि मिलती है। इस तरह भूमि कुलों में दे दी जाती है। आज हम अयूब यानी योब का ग्रंथ शुरू करेंगे। अयूब के ग्रंथ बाइबल पंडितों के हिसाब से बहुत पुराना है, यानी इब्राहिम के आसपास, यानी 2000 BC, क्योंकि अयूब अपने आप को पुरोहित की तरह अपने परिवार के लिए करता था। वह 140 वर्ष से ऊपर जीता है, जो दिखाता है वो उस समय का है, क्योंकि उस समय लोगों की उम्र लंबी होती थी। इस ग्रंथ को किसने लिखा है वो नहीं मालूम है, लेकिन यह अति उत्तम रचना है। इसको प्रज्ञा के ग्रंथों के साथ गिना जाता है।
हम इसमें देखेंगे किस तरह आयूब समृद्धि से सब कुछ खो देता है, लेकिन आयूब फिर भी सब कुछ सहता है। उसका इन यातनाओं का सहना अंत में उसको दुगनी समृद्धि और खुशी प्रदान करती है। अयूब के ग्रंथ के पहले अध्याय में हम देखते हैं अयूब जो बहुत ही धनी व्यक्ति था, जो एडोम के प्रदेश में रहता है, जिसके पास हजारों में भीड़ें, ऊंट, गधे और बहुत सारे नौकर चाकर थे। अयूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं और वो बहुत बड़ा ईश्वर भक्त था। वो प्रभु से डरता था। वह अपने परिवार का पुरोहित की तरह अपने पुत्र पुत्रियों के लिए पाप क्षमा की बलि चढ़ाता था, क्योंकि वो सोचता था कि उनके पुत्र पुत्रियां ने गलती से पाप जरूर किया होगा। आगे हम स्वर्ग में सभा देखते हैं जिसमें ईश्वर के पास सारे देवदूत आते हैं और इसमें शैतान भी आता है। ईश्वर अय्यूब को मेरा सेवक की उपाधि से बुलाते हैं, जैसे प्रभु मूसा और इब्राहिम को संबोधित करते थे। शैतान के कहने पर ईश्वर शैतान के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं ताकि अय्यूब की परीक्षा ली जा सके। परीक्षा परंपरागत क्रिस्तीय सोच के अनुसार हमें आत्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। हम देखेंगे कि अय्यूब के विपत्तियों की वजह से वह अपने आप को और ईश्वर के बारे में जान पाता है। हम आगे देखते हैं अय्यूब के भेड़ें, गधे, बकरे, नौकर, ऊंट और पुत्र पुत्रियां सब मारे जाते हैं। हम देखते हैं दुख के कारण अय्यूब अपने कपड़े फाड़ देता है और अपना सर मुड़वा देता है, लेकिन वो ईश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 5 में हम देखते हैं हमें व्यभिचार के खतरों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की खुशी के बारे में बताया जा रहा है। व्यभिचारिणी से रिश्ता सामूहिक बदनामी, आर्थिक नुकसान और दर्दनाक खेद लाएगा, लेकिन अपनी पत्नी के साथ निष्ठा लंबी खुशी और प्यार लाता है। यह अध्याय उपयोगी सलाह जो व्यवहारिक शुद्धता के बारे में दे रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में